भारतीय संस्कृति में हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति, बुद्धि और त्याग के जीवंत प्रतीक हैं। रामायण के हर अध्याय में उनकी उपस्थिति किसी दीपक की तरह है, जो अंधेरे समय में मार्ग दिखाती है। ये कहानी हनुमान जी के जीवन के प्रमुख भागों को एक क्रम में, भावनात्मक और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करती है, ताकि पाठक केवल कथा न पढ़े, बल्कि उसे अनुभव भी करे। हनुमान जी का जन्म स्वयं देवताओं की योजना का परिणाम था। अंजना नाम की अप्सरा, जो एक श्राप के कारण वानर रूप में पृथ्वी पर आई थीं, कठोर तपस्या कर रही थीं। उनके पति केसरी एक पराक्रमी वानर थे। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पवित्र खीर का एक अंश वायुदेव के हाथों अंजना तक पहुंचा। वायुदेव ने उस दिव्य अंश को अंजना के गर्भ में स्थापित किया। इसी से जन्म हुआ बाल हनुमान का, जिनमें शिव का तेज, वायु की गति और विष्णु की भक्ति समाहित थी। बालक हनुमान के जन्म लेते ही प्रकृति में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। आकाश में देवताओं ने पुष्पवर्षा की और पृथ्वी पर वानर समुदाय में उत्सव का वातावरण छा गया। बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए उछल पड़े। उनकी उड़ान देखकर देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र प्रहार किया, जिससे हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और अपनी वायु शक्ति को समेट लिया। संसार में हाहाकार मच गया, प्राणियों का दम घुटने लगा। देवताओं ने मिलकर हनुमान को वरदान दिए, अजर अमरता, अपार बल, बुद्धि, और यह वरदान कि वे अपनी शक्तियों को तभी पहचानेंगे जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। इसी कारण आगे चलकर जामवंत उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। कहा जाता है कि सूर्य देव चलते चलते उन्हें वेदों का ज्ञान देते थे और हनुमान पीछे पीछे उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिससे उनकी शक्ति और तेज और भी बढ़ गया। वे न केवल शारीरिक रूप से बलवान थे, बल्कि बुद्धि में भी अद्वितीय थे। यही कारण था कि उन्हें संकट मोचन कहा गया। वनवास के दौरान श्रीराम और लक्ष्मण की भेंट किष्किंधा के पास हनुमान जी से होती है। वेश बदलकर हनुमान जी पहले राम की परीक्षा लेते हैं। श्री राम की विनम्रता, करुणा और तेज देखकर हनुमान जी तुरंत पहचान जाते हैं कि ये ही उनके आराध्य हैं। यहीं से हनुमान जी का जीवन एक उद्देश्य पा लेता है, श्री राम की सेवा। उन्होंने स्वयं को राम के चरणों में समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव को उसके भाई बाली के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीराम ने बाली का वध किया। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। हनुमान जी ने यहाँ भी नीति और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने सुग्रीव को राज्य के साथ साथ कर्तव्य भी याद दिलाया, सीता माता की खोज। सीता माता की खोज में वानर दल दक्षिण दिशा में पहुंचा। समुद्र के सामने सभी निराश हो गए। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए समुद्र पर छलांग लगाई। मार्ग में सुरसा, मैनाक पर्वत और सिन्हिका जैसी बाधाएं आईं, पर हनुमान जी ने बुद्धि और बल से सबको पार किया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया। उन्होंने राक्षसों की नगरी का निरीक्षण किया और अंततः अशोक वाटिका में सीता माता को दुखी अवस्था में पाया। हनुमान जी ने श्रीराम की अंगूठी देकर माता सीता को आश्वासन दिया। यह मिलन भक्ति और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। सीता माता की आज्ञा से हनुमान जी लौटने लगे, पर राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी, पर अशोक वाटिका को छोड़ दिया। ये शक्ति के साथ विवेक का संदेश है। युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए। बूटी न पहचान पाने पर पूरा पर्वत ही उठा लाए। ये घटना हनुमान जी की शक्ति और सेवा भाव का चरम उदाहरण है। रावण वध और सीता की अग्नि परीक्षा के बाद श्रीराम अयोध्या लौटे। रामराज्य की स्थापना हुई। हनुमान जी ने किसी भी
पद या सम्मान की इच्छा नहीं की, बस राम भक्ति ही उनका पुरस्कार थी। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जहाँ भी रामकथा होती है वहाँ वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। उपसंहार: हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति भक्ति से आती है और सच्ची भक्ति सेवा से। वे केवल वानर नहीं बल्कि मानव जीवन के आदर्श हैं, जहाँ बल है पर अहंकार नहीं, बुद्धि है पर छल नहीं और भक्ति है पर दिखावा नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान।